आज हजारों से ज्यादा की संख्या में यहाँ पे छात्र पहुंचे हुए थे, लेकिन कुछ छात्रों को अलग अलग गुटों में बांट दिया गया है। उन छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज भी की गई है और इनको एक आश्वासन दी गई थी 26 अगस्त को ये लोग आंदोलन किए थे। उस आंदोलन में ये बताया गया था कि आप लोग की 31 अगस्त को बुलाकर डेलीगेशन टीम आपकी आएगी, आपसे डायलॉग्स, आपसे बातें की जाएगी। उसके बाद 30 अगस्त को ही एक नोटिफिकेशन निकाल दी जाती है और ये बताया जाता है कि 2 शिफ्ट में ही परीक्षाएं ली जाएगी और जो परसेंटाइल सिस्टम है उसको खत्म नहीं की जाएगी। इधर आप बिल्कुल देख सकते हैं पुलिस प्रशासन खड़ी हुई है और इधर छात्र खड़े हुए हैं और ये लोग बिल्कुल इनके ऊपर लाठी चार्ज की गई थी। इन सभी के ऊपर कई इनके साथियों को बहुत ज्यादा चोटें लगी हुई है। परीक्षा से 20 दिन पहले देखिए, सबसे बड़ी बात, परीक्षा से 20 दिन पहले हर विद्यार्थी का मनोबल गिराने का काम है ये। 20 दिन पहले अतुल कुमार जी से मैं इस बिहार न्यूज के द्वारा अतुल कुमार जी से बस ये पूछना चाहता हूँ, आप भी कभी बीपीएससी का एग्जाम दिए होंगे। 20 दिन पहले अगर हम आपका परीक्षा का पूरा ये चेंज कर दे, 20 दिन पहले अगर हम आपका परीक्षा का मूल्यांकन बदल दे तो आपकी मनोस्थिति कैसी रहेगी? आज जो छात्र को घर पे बैठ के पढ़ना चाहिए, आज बारिश में आपके घर आया हुआ है, आपके दरवाजे पर खड़ा है। आप इस चीज का संज्ञान लीजिए, जिसको आज घर पे आपके परीक्षा के लिए पढ़ाई करना। हम लोग बारिश में यहाँ खड़े हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जब तक हम लोगों का बात नहीं सुना जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। 10,000 छात्र हमारे साथ जुड़े थे, सबको मारा गया है। हमारे नेता दिलीप कुमार को भी मार का हाथ तोड़ दिया गया है। उनको पता चला है कि उनको पकड़ लिया गया। में भी ये भ्रष्ट हो गए इसी तरह। ये पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उससे चोट लगी है। ये लाठीचार्ज भ्रष्टाचार की निशानी है और कुछ नहीं है। अतुल कुमार को शर्म आनी चाहिए। कितने स्टूडेंट बारिश में भीग के तो सामने आके बात नहीं करना चाह रहे हैं। सिर्फ भ्रष्टाचार का बढ़ावा और कुछ नहीं है। बीपीएससी में बुरी तरीके से पीटा गया है, छात्राओं के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया है। हम लोग पूरे शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करते हुए आ रहे थे, बीच में ही छात्राओं के साथ बहुत लाठीचार्ज हुआ। बहुत सारे छात्र घायल हो गए हैं, बहुत सारे छात्र को बहुत जगह चोटें भी लगी है। लड़कियों को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटा गया है, कई के हाथ जो है टूट गए हैं। बहुत सारे लड़कियों को हॉस्पिटल में ही भेजना पड़ा है हम लोगों को। बहुत बुरा प्रशासन के द्वारा किया गया है। हम लोग जानबूझकर जो प्रोसेस चला आ रहा था उसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। अदरवाइज इतना प्रदर्शन या करने का किसी को फुर्सत नहीं है। स्टूडेंट पढ़ने के लिए होता है, इतना प्रदर्शन करने के लिए नहीं होता है। देख रहे हो विनोद फट्टा का सड़कों पे कैसे छात्र उतरे हुए हैं और उनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई थी। अभी एक भाई साहब दिखा रहे थे अपने हाथों पे जिस तरह से उनको चोट लगी हुई है, जिस रवैये से पटना के एडीएम साहब ने एक छात्र के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी, आज उसी तरह ही छात्रों के ऊपर भी लाठीचार्ज की गई थी। अब बहुत सारे लड़कियां और लड़के दोनों घायल इसमें से। पटना कॉलेज से यहाँ तक आ रहे थे, बीच रास्ते में लाठीचार्ज कर गई बिना किसी वजह से। अभी आईपीएस ऑफिसर थे, लाठी से मार कर हमें छात्रों को भगाया। बोल रहे हैं कि मारो सालों को इस तरीके से बोला जा रहा है। वहाँ पुल के नीचे घेरा गया है, गली में ऑफिसर, उनको दिखाइए लाइव। देखिए यहाँ पे प्रशासन, एसपी साहब भी, एसडीएम सब कोई पहुंच चुका है और इनके ऊपर कभी भी लाठीचार्ज हो सकती है। बिल्कुल मैं आपको लाइव तस्वीरें यहाँ से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये छात्र, एक भाई साहब को देखिए हाथ में छता लिए हुए हैं और हाथ में बैनर भी है। कब तक जुल्म सहोगे, जुल्म सहना भी कायरता है। इनकी साफ साफ कहना, क्या कहना चाहेंगे भाई? कहना परसेंटाइल सिस्टम एकदम गलत है, क्योंकि आप सोचिए, आप यदि एक विद्यार्थी हैं, आपसे पूछता है बिहार का राजधानी कहाँ है, आप कहेंगे पटना, और हमसे पूछे कहाँ है, हम बोलेंगे नहीं पता है, दोनों को मिलेगा बराबर नंबर। सोचिए आप कैसे होगा। यही है सिस्टम परसेंटाइल। ये हम नहीं सहेंगे तो नहीं सहेंगे, गलत है तो गलत है। तो परीक्षाएं होने जा रही है, नहीं, ये एक शिफ्ट में होनी चाहिए, एक शिफ्ट में एकदम होनी चाहिए, ठीक ना? नहीं तो एक गलत होगा, क्योंकि ये बहुत गलत सिस्टम है। देखिए अब यहाँ से इनको हटाया जा रहा है। बिल्कुल अभी छात्रों को यहाँ से हटा दिया जाएगा ताकि बीपीएससी ऑफिस का जो गेट है ये लोग खाली कर दे। और बिल्कुल मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से छात्रों को यहाँ से हटाया जा रहा है, कॉलर पकड़ के। अब बिल्कुल आपको मैं लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल आप समझ सकते हैं छात्रों के ऊपर क्या जुल्म हो रही है, किस तरीके से जुल्म हो रही है छात्रों के ऊपर। बिल्कुल किस तरह से छात्रों के ऊपर अब लाठीचार्ज हो गई है। मैं आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल आप देखिए छात्रों के ऊपर कैसे अब लाठीचार्ज की गई है। इन सभी छात्र हैं और ये लोग पटना के सड़कों पर बीपीएससी ऑफिस सामने बीपीएससी ऑफिस का घेराव किए हुए थे और इनको अब यहाँ से भगाया जा रहा है ताकि इनकी इतनी सी मांग है कि जो परसेंटाइल सिस्टम लागू किया गया है बीपीएससी की परीक्षा में उसको खत्म की जाए।
और जो 2 शिफ्ट में पेपर होने जा रही है, कई सालों से एक ही शिफ्ट में पेपर होते आ रही थी और उसको लेकर 2 शिफ्ट में हो रही है, उसी के विरोध में सभी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे यहाँ पे बीपीएससी ऑफिस के सामने। अब यहाँ से इन छात्रों को मार के लाठीचार्ज अभी हुआ था, अभी जस्ट पहले ही। अब कहाँ जाएंगे आगे? ये है बिहार का, ये है बिहार का। हम लोग ना तोड़ फाड़ कर रहे हैं, ना हम लोग कुछ कर रहे हैं। प्रशासन हम लोग को मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। गुंडागर्दी है, बताइए हम लोग को आज बुलाया ऐसी बात है और कोई बात है क्या? परसेंटाइल सिस्टम को वापस करने की बात करेगी यार, 2 शिफ्ट में एग्जाम करने की बात को खत्म करेगी, ठीक है? 2 शिफ्ट में एग्जाम करने की बात खत्म करने के लिए मांग की है। 2 शिफ्ट में एग्जाम लेने की मांग को खत्म किया जा रहा है, ठीक है? और परसेंटाइल सिस्टम हम लोग को नहीं चाहिए, ऐसा बात किया जा रहा है। बिना मतलब का लाठीचार्ज किए जा रहे हैं ये लोग। बीच रास्ते में शांतिपूर्ण तरीके से पटना कॉलेज से सब लोग चलना शुरू किए थे, बीच रास्ते में दौड़ा कर मारा है। औरतों पे, लड़कियों के ऊपर में लाठीचार्ज किया गया पूरे गंदे तरीके से। हम लोगों ने ऊपर से एक सालों को मारो, ऊपर से वो आईपीएस है, इथिक्स पढ़ के आए हुए हैं। आईपीएस है, इथिक्स पढ़ के वो लाठीचार्ज कर रहे हैं। सब कुछ आईपीएस है। क्या बोल रहे हैं? सालों को मारो, मसालों को मारो। किसका स्टेटमेंट? मीडिया को भी सटाया जा रहा, भगाया जा रहा है। बीपीएससी आम बात है, मीडिया को हमेशा काम करने में डिस्टर्बेंस की जाती है पुलिस के द्वारा। हालांकि मीडिया वाले कोई भी पुलिस को काम करने में बधाई नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी पुलिस वाले मीडिया को काम करने में बधाई देते हैं। और इन छात्रों के साथ गाली गलौज भी की गई है, बदतमीजी भी की गई है। मेरा नहीं, इन छात्रों का कहना है कि साला भी बोला गया। हमें नहीं चलेगी, मारा मारी बिल्कुल नहीं चलेगी। हम लोग कोई गलती नहीं कर रहे हैं। आप पहले ये बताओ, हम लोग किस कंट्री में भैया? हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। सुनो भैया, बात सुनो, एक मिनट। हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं। हम लोग बात कर रहे हैं भाई, अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था है भाई, हम लोग उससे बात कर रहे हैं। आप बात नहीं कर रहे तो लाठी चला रहे हो यार, क्यों भाई? हम लोग क्या कुछ क्षति की है आपका? पहले बताओ। अरे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम बात करेंगे। बात तो करने दो यार, बात क्यों नहीं करने दो? कुछ हानि भी करे तभी भी आप लाठी चलाओ। हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर क्यों लाठी चला रहे? पहले बताओ। किसी भी टाइप का नोटिफिकेशन डाल दें, करने देना चाहिए ना, कम से कम बात तो करने दो मेरे को। अब आप लाठी ला के जैसे लग रहा है चाइना में मार डंटा। क्या है भाई, ये क्या चल रहा है भाई? ये बताओ पहले मेरे को, क्या चल रहा है? ताना सही है, बता दो। हम चाइना में तो फिर सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था है, उसकी तैयारी कर रहे हैं और एक संवैधानिक संस्था होकर नहीं संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। रूप से जब चालू किया जा रहा था, उसके बाद भी इन लोगों ने वहाँ पर लाठीचार्ज क्या है? ये आंदोलन को वहाँ शुरू से वहाँ से निगरानी से वहाँ से तोड़ने का मौका था। और सबसे पहली बात बीपीएससी ये बताए कि जो परसेंटाइल है, डुअल सीट ऑफ एग्जामिनेशन मोड है, जब छात्र प्रतिनिधि मंडल को आज बुलाया गया था, उसके बाद भी कल विज्ञापन जो जारी कर दिया गया, वो क्या है? संवैधानिक आप तो यहाँ हैं, देख रहे हैं हम लोग क्या उत्पात मचा रहे हैं। किसी प्रकार हम लोग ना किसी से कोई हिंसक, वो देखिए उधर देखिए, पटना कॉलेज से हम लोग चले हैं। पब्लिक बीच में किसी भी एक व्यक्ति से पूछ लीजिए, हम लोग कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट किए हो? हम लोग शांति से वहां से यहाँ तक आ गए और हम लोग इनके सामने अपनी मांग तक नहीं रख सकते हैं। ये लोग इतने बड़ी गुंडागर्दी पे उतारू हो गए हैं। ये लोग, यही कोई राजनीतिक पार्टी होता तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होता, लाठी बाठी नहीं चलता, कोई प्रशासन नहीं दिखता। आज सबसे कमजोर स्टूडेंट ही दिख रहे हैं लोगों को। पार्टी हम छात्रों को क्यों नहीं सुन रही है? हम लोग अपनी बात जब जेन्युइन बात रख रहे हैं, बोलते हैं कि यूथ के नेता हैं, कल उनसे एक डेलीगेशन मिलने गया, तेजस्वी यादव मिले तक नहीं है। ये है उनका मतलब, ये बनेंगे, ऐसे नेता बनेंगे तेजस्वी यादव। यूथ का कोई बात नहीं सुन रहे हैं। अब बोले थे 20 लाख वैकेंसी देंगे। पहले इसको तो क्लियर करो। यहाँ जो है सो उसके लिए परेशान, लाठीचार्ज पे लाठीचार्ज किया जा रहा है सर। री एग्जाम करवाना है, नोटिफिकेशन में नहीं दिया है आपको, री एग्जाम करवाना है, आप क्यों डबल शिफ्ट करवा रहे हो? लीक आयोग बोले थे और उसके बाद आज तक ले को सब नहीं बोले बीपीएससी का जांच कहाँ तक जा रहा है। सब सरकार में शामिल होना था, उनको क्या बुझा था? ये जुमलाबाजी थी और क्या? तेजस्वी यादव तो सबसे मूर्ख आदमी है, बिहार को पीछे 50 साल पीछे ले जा रहा है वो। उसको क्या, उसको तो सरकार में आना था, नीतीश सरकार के। आज तक बोला एक शब्द वो है, तेजस्वी यादव का नाम ले रहा है वो। आज से बोला था कि बीपीएससी लीक पेपर आयोग है, आज तक बोला एक शब्द। उसको तो सरकार में जाना था, उसके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। बिहार का कोटा बचा रहा है करप्शन का।
कुछ नहीं है। चोर दरवाजा जो है पीछे से खोल करके मंत्री कोटा जो है, मुख्यमंत्री कोटा, उन सारा का सारा 100 बीजेपी, 50 को बीजेपी, 100 को जदयू, 100 को राजद का कोटा बचाने का कर रहा है सेटिंग। और यहाँ पर इसलिए धांधली हो रहा है। करोड़ों बीपीएससी ऑफिस में अपराध शाखा विभाग जो छापा मारा, जो पूरा कॉपी निकाला, उसका जांच अंदर में जो बैठा हुआ है करप्ट लोग, वो कहाँ है? वो कहाँ है? पहले उसको क्लियर करो, उसके बाद हुआ भी नहीं है, अभी जांच चल ही रहा है। 70 लाख में सीट बिक रहा है, वो कैसे हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, उसका कोई जांच नहीं होगा। लेकिन आदमी जो खाली नाम देखिए, फिर से इनके ऊपर लाठीचार्ज होना शुरू हो गई है और छात्रों को कैसे भगाया जा रहा है, बिल्कुल आपको लाइव तस्वीर में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये छात्र कहीं ना कहीं इनकी दोष इसमें नहीं कही जा सकती है, इसमें सरकार की सरकार दोषी है। इसमें सरकार जिस तरह से किस तरीके से पेपर करवाई थी, जिस तरीके से पेपर आउट हो गया, उसके बावजूद भी सभी छात्र ये लोग यहाँ पे आज पटना के सड़कों पर आंदोलन करने पर मजबूर हो गए। हालांकि सभी छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, पटना कॉलेज से लोग आंदोलन निकाले हुए थे, उसके बावजूद कैसे भी करके बीपीएससी ऑफिस तक पहुंचे। इसके दौरान इसके बीच में कई बार इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई, फिर भी इसके बावजूद भी सभी छात्र डटे रहे और बीपीएससी ऑफिस तक कैसे भी पहुंच गए। क्या कहना चाहेंगे मैडम आप? देखिए, मेरा नाम अर्चना कुमारी हुआ और मैं 26 तारीख को प्रोटेस्ट में आई थी, जिसमें 5 प्रतिनिधि के रूप में मुझे शामिल किया गया था। उसमें बात कही गई थी कि परसेंटाइल को हटाने के लिए, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन के बाद बिना कैबिनेट में संशोधन के उसमें सुधार आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये बात कही गई थी कि परसेंटाइल हम हटाएंगे। और 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम के बाद में ये कही गई थी कि हम जो है 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम के लिए जो है कानूनी रूप से सलाह लेंगे, क्योंकि हम लोग ये उनके सामने बात रखे थे कि नोटिफिकेशन में 1 शिफ्ट के एग्ज़ाम की बात कही गई है। यदि 2 शिफ्ट के एग्ज़ाम की अगर आप करवाएंगे तो बच्चे कोर्ट में जाएंगे तो मामला फंसेगा। स्वाभाविक है, कोई बच्चा केस करेगा तो ये मामला लटक जाएगा। उसके बाद में जो है हम लोग को आश्वासन दिया गया था कि बुधवार को मिलने के लिए 2 घंटे से चेयरमैन से बात हुई, शिक्षा माफिया पर बात हुई। मैंने ये भी बात रखा कि अभी तक 300 स्टूडेंट को जो बिरकुवर सिंह यूनिवर्सिटी में जो कॉलेज में जो एग्ज़ाम दे रहे थे, अभी तक उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो 300 जो आपका स्टूडेंट का एक साथ जो सीट अलॉटमेंट किया गया, तो वो तो लोक सेवा आयोग के कर्मचारी का काम है जो सीट अलॉटमेंट करना। तो खुद अपने मुंह से बोले अतुल प्रसाद कि बीपीएससी लोक सेवा आयोग का जो है आधा से अधिक कर्मचारी जो है इसमें संलिप्त है क्वेश्चन पेपर आउट करने में, खुद वो बोले। और हम लोग को आज बुधवार को जो है टाइम दिए थे मिलने के लिए, तो हम पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उससे पहले मतलब बिना हम लोग से बात किए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो हम लोग अपने न्याय के लिए लड़ेंगे। और इनके बिहार सरकार के पास कितने जेल है, कितने जेल में हम लोग को भरेंगे, कितनी गोलियां है, कितनी गोलियां चलाएंगे, हम लोग गोलियां खाएंगे। और ये हम लोग की प्रोटेस्ट जारी रहेगी, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं, लड़ेंगे, अपने न्याय के लिए लड़ेंगे जहाँ तक हो सके। मेरा नाम अर्चना कुमारी, मैं प्रॉपर सारण से रहने वाली हूँ। वर्तमान में मैं बीपीएससी का तैयारी करती हूँ। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब ये रंजीत रजक पकड़ाया है, अपने मुंह से ही उन्होंने स्वीकार किया है कि मेंस का कॉपी जो है बाहर निकाल कर लिखवाया जाता है। तो अब फिर मेरी एक डिमांड, अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं, हाँ पूरे अधिकारी इन्वॉल्व है। अतुल प्रसाद खुद बोले कि बिहार लोक सेवा आयोग का जो है अधिकारी जो है बिल्कुल इसमें जो है इन्वॉल्व है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अतुल प्रसाद जो है 29,000 बिल्कुल दिखा रहा है। मैं इनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको अब यहाँ से सचिवालय थाना लेकर जाया जाएगा। बिल्कुल अब देखिए यहाँ पे सभी छात्र भी हैं और उस साइड भी छात्र हैं और नीचे ट्रैफिक कितना ज़्यादा लग गई है। बिल्कुल आपको मैं लाइव तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर से भी छात्र हाय है कि नारेबाजी कर रहे हैं और इधर पुलिस प्रशासन खड़ी है। इनके कई साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। हालांकि जो दिलीप जी थे, जो टीम का नेतृत्व कर रहे थे इनके, उनको पहले ही शायद गिरफ्तार कर लिया गया है। पता नहीं वो अभी कहाँ पे हैं, कहाँ पे नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल दिखा रहा हूँ, सचिवालय थाना की गाड़ी आई हुई है। हाँ, होते पकड़ के हम लोग को थाना ले जाया जा रहा है। बताइए, प्रोटेस्ट भी नहीं करे आदमी, प्रोटेस्ट भी नहीं करे, अपना हक नहीं मांग। क्या सर, सेटिंग एटिंग बीपीएससी करता है, खुद बीपीएससी अंदर से करती है। देखिए हम लोग भी साइड हो गए यहाँ से। बिल्कुल आप लाइव तस्वीरें दिखाइए। इनको साथियों को गिरफ्तार करके यहाँ सचिवालय थाना ले जाया जाएगा। हम क्या किए, आप लोग क्या किए बताइए, क्या देख लीजिए, देखिए कैसा जबरदस्त
छात्रा है उसको गाड़ी में जबरदस्ती बैठाया जा रहा है यहाँ से। इसको अब सचिवालय थाना लेकर जाया जाएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं छात्रा जाने के लिए तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी छात्रा के साथ जबरदस्ती की जा रही है। बिल्कुल मैं आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। बिल्कुल देखिए कैसे जबरदस्ती उस छात्रा को उस गाड़ी में बैठाई जा रही है। और हालांकि वो छात्रा जाने के लिए तैयार नहीं है। इसके पहले भी कई छात्र गिरफ्तार हो गए हैं। अब इनको सचिवालय थाना यहाँ से लेकर जाया जाएगा, कोतवाली थाना। उसके बाद कुछ घंटों रखा जाएगा, फिर कब छोड़ा जाएगा कब नहीं छोड़ा जाएगा फिर देखने वाली बात होगी। और इधर छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बिल्कुल हाय हाय की नारेबाजी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँच चुकी है, कई छात्र इनकी अरेस्ट हो गए। अब यहाँ से सचिवालय थाना ही जाएंगे। बिल्कुल मैं आपको लाइव डिस्प्ले दिखाने की, इधर भी कई सारे छात्रा हैं और छात्राएँ हैं। बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पे जिला नियंत्रण कक्ष की ये गाड़ी है। और बिल्कुल यहाँ पे 4-5 साथियों को उनके गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं चाहूँगा अपने साथी जो इधर दिखाइए थोड़ा सा। जिला नियंत्रण कक्ष पटना की गाड़ी है और अभी इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर भी प्रशासन लगी हुई है किसी भी तरह इन सभी छात्रों को यहाँ से हटाने के लिए। और इनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपकी कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ बेवजह, क्योंकि वो नारा लगा रहे थे बीपीएससी के खिलाफ में, इसीलिए उन लोगों को पकड़ लिया गया। जो ज्यादा बोल रही थी उनको पकड़ के बैठा लिया गया। किसी का कोई गलती नहीं है, ये बीपीएससी की मनमानी है और ये लोगों की मनमानी है। ये लोग क्या पढ़ के जाते हैं कि स्टूडेंट पे हाथ उठाते हैं, स्टूडेंट को समझाने आते हैं स्टूडेंट के साथ खड़े रहने के बदले। और अभी हम ज्यादा बोलेंगे हमको पकड़ के बैठा लेंगे गाड़ी में। ये मनमानी है इन लोगों का। जो नारा लगाएगा उसको बैठाएंगे ये लोग। ये तो तानाशाही हो गई सर। हम की लड़ाई चले जाए, उधर जाइए कर रहे, कहाँ जाए? हक के लिए लड़ रहे हैं तो क्या हम गलत कर रहे हैं? आपके ऊपर तानाशाही चला रहे हैं। ये कहाँ का न्याय? लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं ना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है ना। तो हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं ये बताइए। अब इनको कहाँ ले जाए मैम? इनको कहाँ लेकर जाया जा रहा है? गिरफ्तार किया जाता है, हक के लिए लड़ते हैं, गिरफ्तार किया जाता है। हक के लिए लड़ रहे हैं, अपना अधिकार गिरफ्तार कर लिया गया। आराम से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर। मेरा अधिकार चाहिए बीपीएससी के खिलाफ। ये बीपीएससी संवैधानिक निकाय है, इससे बीच में क्यों बदलाव किया जा रहा है? तारीख पे तारीख जब बदला जा रहा था उस समय ध्यान नहीं था कि इतना स्टूडेंट है, एक शिफ्ट में एग्जाम लिया जाए, परसेंटाइल हटाया जाए, गिरफ्तार करने ले जाइए, सभी को ले चलिए। नहीं संभाल रहा है बीपीएससी तो इस्तीफा दीजिए या बीपीएससी कमीशन को खत्म कर दीजिए। नहीं संभाल रहा है आपको तो गिरफ्तार करके क्या सोल्यूशन? डर जाएगी लड़कियां। घर से आज बाहर निकली है, कमीशन में आई है, डरने के लिए नहीं। जब घर से दुनिया से लड़ सकती है तो देखिए नीतीश कुमार जी, आपके पुलिस और प्रशासन से बेटियां डरने वाली नहीं है। अब बिहार की बेटियां मजबूत हो गई हैं और सड़कों पे अपना हक मांगना जानती हैं, कैसे हमें हक मांगना है और कैसे हमें हक नहीं मांगना है। अभी आपसे लड़कर डट कर आपसे लड़ाई करके अपना हक लेकर रहेंगी। और इनका हक कोई नाजायज नहीं है, जायज हक है। जिस तरीके से लगातार छात्र तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कितनी पैसे खर्च हो जाते हैं उसको आपको तो कुछ चिंता नहीं होगी ना, आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। आपको पैसे से क्या मतलब है? आपको तो एक साइन करें करोड़ों में पैसा निकल जाएगा आपके हाथों से। लेकिन इन छात्रों को देखिए, इन गरीब माँ बाप के बच्चों को देखिए, किस तरीके से पटना में रह के छात्र पढ़ाई करते हैं। 2 वक्त की कैसों भी खाना बना के खाते हैं, नहीं तो बाहर से खाते हैं। अब सोचिए आप तो बढ़िया से 5 स्टार होटल में बैठ के, 5 स्टार एसी में बैठ के आराम से खाना खा रहे होंगे, चिकन तंदूरी तोड़ रहे होंगे और इस बारिश के मौसम में आराम से चाय पकौड़ी का नाश्ता कर रहे होंगे। आप गर्मा गर्म चाय पकौड़ी का नाश्ता कर रहे हो। लेकिन ये बिहार की बेटियां सड़क पे उतर के इतनी बारिश में अपना हक मांगने के लिए बीपीएससी ऑफिस से घेराव की थी, उसके बावजूद इनके कई साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कई साथी इनके अरेस्ट हो गए, कई साथी अरेस्ट होकर सचिवालय थाना चले गए। यहाँ से कुछ इनके महिलाओं के ऊपर भी लाठी चार्ज की गई थी आज, ऐसा बताया जा रहा है, जो कि सिटी एसपी के द्वारा महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी। अभी धक्का दिया गया हम लोग को, धमकाया गया, धक्का दिया गया, धमकाया गया। यहाँ से भागो नहीं तो कुछ कस्टडी में मेरे दोस्त को लिया गया है और पूरी तरह से लोग धक्का देकर गिराया गया। मेरी 2 दोस्त गिर भी गई थी वहाँ पे, उसको चोट भी आया है और धमकी दे रही है से हटो नहीं तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी, एग्जाम वगैरह तुम लोग का छूट जाएगा। बोल रहे हैं यहाँ पे कि बुखार छुड़ा देंगे, ये ऐसा वर्ड यूज होता है क्या? बुखार छुड़ाएंगे ये हमारे प्रशासन बोल रहा है कि बुखार छुड़ाएंगे, प्रशासन बोल रहा है कि बुखार छुड़ा देंगे, सिखा देंगे कि दोबारा तुम लोग यहाँ दिखोगे नहीं, तुम लोग यहाँ से हटो, गर्दनी बैठ जाओ, जो करना है गर्दनी बैठ जाकर करो। तो इतना तो टाइम नहीं हम लोग के पास। कब तक जाकर बैठेगी तो पेपर ही हो जाएगा। 19 दिन है, इतना तो टाइम नहीं कि हम लोग गर्दनी बैठ जाए फिर यहाँ है, इतना तो टाइम नहीं है ना। हम बोला गया था कि बुधवार को छात्र नेता से बात किया जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है। अगर आपको परसेंटाइल लागू करना था, चाहे जो भी करना था, 68 के पहले करते, लेकिन 67 के टाइम बीच में क्यों कर रहे हैं? 8 मई को एग्जाम हुआ, उस टाइम तो कुछ नहीं किया गया था। जब एग्जाम रद्द किया जाता है, उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आता है तो एक नियम लागू कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, बच्चा से प्रेशर में आ रहा है, स्टूडेंट प्रेशर में आता है। स्टार्टिंग में बताया जाता है कि हाँ ये चीज रूल्स है, आप रूल्स बीच में कैसे बना सकते हैं? जो नियम पहले है आती आ रही है उस नियम पे चलना चाहिए, बीच में रूल तो नहीं बनाया जाता ना। कोई भी खेल हो, अगर राजनीति में बोल दिया जाए कि सीएम कोई 5 साल के लिए बना है, बोल दिया जाए बीच में कि 3 साल के लिए, क्या वो लोग बर्दाश्त करेंगे? अगर जो अभी डीएम है, एसडीएम है, बोल दीजिए कि आपकी नौकरी 3 साल की है, 2 साल की, क्या ये लोग बर्दाश्त करेंगे? तो छात्र, अगर ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे तो छात्रों के साथ हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम लोग क्यों करेंगे ऐसा? हम लोग के साथ जो ये लोग अन्याय कर रहे हैं नहीं होना चाहिए। अगर ये लोग नहीं माने तो हम लोग हर रोज करेंगे आंदोलन, हर रोज करेंगे। हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक करेंगे, हम लोग करेंगे। और अगर सीएम ऑफिस भी जाना पड़ा तो हम लोग जाएंगे। जो लेडी कांस्टेबल है धक्का मार रही है, मुक्का मार रही है, सब ये कोई तरीका है? ये कोई तरीका है? भ्रष्टाचार, ये लोग भ्रष्टाचार खुद फैला रहे हैं। भ्रष्टाचार बैठा हुआ है और यहाँ आकर तानाशाही कर रहे हैं, मनमानी इनकी नहीं होने देंगे। और कहाँ लिखा हुआ कि आप अगर हम लोग कोई आंदोलन कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से मारो पीटो? ये तो दिलीप भैया को अरेस्ट कर लिया गया। हम लोग बस सारे स्टूडेंट का छिटपुट को अलग कर दिया गया। मात्र 5 स्टूडेंट, उन लोग के पास वो भी लड़की थे, उन लोग ठेला से लाया जा रहा था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ठेला से क्यों लाया जा रहा था? क्योंकि वो मार खा के पूरी तरह से बीमार हो चुके थे। कोई भी स्टूडेंट को उनके साथ नहीं आगे बढ़ने दिया जा रहा था। पूरी की पूरी वो एकदम से पूरा उनका फ्रैक्चर हो चुका था, एकदम से बीमार थे। उनकी वजह से आगे जाके उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये इन लोगों की चाल थी। हम लोगों ने कोशिश किया बचाने का, तो पुलिस वाले ने, मैं गाड़ी से चाबी निकालने की कोशिश कर रही थी तो मुझे धक्का देकर पुलिस वाले ने, कोई लड़की कांस्टेबल नहीं थी, नहीं थी। हाँ भैया को हम लोग गाड़ी आगे से रोक रही, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट नहीं थे, मुश्किल से 4-5 स्टूडेंट थे। आगे से हम लोग गाड़ी रोकने की कोशिश कर रहे थे कि कोई पीछे जाके हटाए, पर वो नहीं कोई जा पा रहा था। तो मैंने चाबी निकालने की कोशिश किया, वो पुलिस वाला मुझे पूरा धक्का दिया रोड पे। जी बिल्कुल, और वहाँ पे पूरा कोई नहीं था, हम लोग अकेले एकदम असमर्थ थे उस टाइम में। रोड पे उस तरफ बेली रोड की स्टार्टिंग में जो पुल है वहाँ से, और ये लोग हम लोग के साथ इतना ज्यादा अभी अत्याचार हो रहा है। स्टूडेंट के लाइफ के साथ इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं है कि स्टूडेंट का लाइफ भी, एक इंसान का लाइफ का कितना वैल्यू है, इन लोगों को जरा सा भी वैल्यू नहीं है। आज बारिश में इतना स्टूडेंट खड़ा है, और यही कोई मर जाएगा ना तो इन लोग 3 लाख 5 लाख रुपए दे करके मुआवजा दे के छोड़ा देते हैं। और अभी हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, इन लोग लेकिन फिर भी ये नाटक हो रहा है। सारे स्टूडेंट बीमार पड़ेंगे, फिर भी अपने राइट के लिए, उनके बॉडी से ज्यादा, उनके लाइफ से ज्यादा उन लोगों को अभी ये जरूरत है कि मेरा बीपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवाए। लेकिन फिर भी बीपीएससी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। बीपीएससी की यही रवैया है, 2 साल से हम लोगों के साथ यही जो 67 का नोटिफिकेशन से लेकिन एग्जाम के साथ भी इतनों की लाइफों के साथ खेल रहा है। लेकिन इन लोगों को कोई वैल्यू नहीं है कि एक का लाइफ का वैल्यू कितना है। देखिए, मैं धन्यवाद बोलता हूँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, जिनके हाथों में होम मिनिस्ट्री है। कम से कम आपके पास इतना महिला पुलिस तो होती कि इन बेटियों के ऊपर, इन बहनों के ऊपर जेंट्स पुलिस को लाठी चार्ज नहीं करना पड़ता, और इन बेटियों को, बहनों को जेंट्स पुलिस से मार नहीं खाना पड़ता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बेटियां और ये बहनें कह रही हैं। आपकी भी बेटियां हैं और हमारी भी बहनें हैं, पूरे बिहार की बेटियां, पूरे बिहार की बहनें हैं। लेकिन आप तो भाई से ठहरे जिद्दी, आप तो एक शेड्यूल भी जारी करने से रहे। इनकी क्या मांगे हैं? मांगे सिर्फ इतना है ना, परसेंटाइल सिस्टम खत्म की जाए, 2 शिफ्ट में जो पेपर कराई जा रही है उसको नहीं, 1 शिफ्ट में कराया जाए उसको। इसको क्यों नहीं सुन रहे हैं आप? क्या, कहाँ गई आपकी महिला पुलिस? किन बेटियों के ऊपर जेंट्स पुलिस का लाठीचार्ज किया गया था? इन बेटियों के ऊपर अत्याचार किया गया था, कहाँ गई महिला पुलिस आपकी? क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है आपकी? यही लॉ एंड ऑर्डर है आपकी? लगातार आप छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवाते रहिए, और ये छात्र इतनी जिद्दी है ना, ये आपसे डरने वाले नहीं है, अपने हक का लड़ाई लेकर रहेंगे। और कहाँ गए, मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, कहाँ गए चिराग पासवान और कहाँ गए पप्पू यादव, जो लगातार एक किसी भी बेटी का घटना हो जाता है ना, जाएंगे उसके यहाँ 50,000 2 लाख का चेक पकड़ा कर चले आएंगे, बोलेंगे लो बेटा माफी चाहूंगा, मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाया, 2,20,000 50,000 का चेक देंगे, हाथों में चले आएंगे। लेकिन उसके बावजूद इनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ की जा रही है। इनके भविष्यों का कैसे देखा जाएगा? क्या इनके भविष्य अंधकार में नहीं है?
लाखों 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 10-10 लाख रुपए लगा के छात्र तैयारी करते हैं, शहर में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद में कि उनको एक नौकरी मिल जाएगी, और इतना बड़ा आयोग का तैयारी करते हैं, बीपीएससी जैसा एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, उसके बावजूद भी आपका पेपर ही लीक हो जाता है। क्या यही आपका सिस्टम है? क्या यही सुशासन बाबू की सरकार है? इन बेटियों के ऊपर लगातार अत्याचार करवा रहे हैं महाराजा। जिस तरह से 26 अगस्त को भी ये लोग आंदोलन किए थे यहाँ पे, उस दिन भी इनको यहाँ से भगा दिया गया इनके ऊपर। इनको उस दिन भी शायद लाठीचार्ज हुई थी इनके ऊपर। इनके जो छात्र नेता हैं दिलीप कुमार, वो नेतृत्व कर रहे थे, इनके सबका नेतृत्व कर रहे थे। उनको पहले ही अरेस्ट कर लिया गया, उनको इतना मारा गया कि वो घायल हो गया, उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उसके बावजूद भी सभी छात्र बीपीएससी ऑफिस के सामने पहुंचे अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए, अपने हक की मांगने के लिए। यहाँ तब तक एसडीएम साहब भी पहुंच जाते हैं, पूरे एसपी डीएसपी सब कोई पहुंच जाता है, फिर इनके ऊपर लाठीचार्ज की जाती है। अगर आप नौकरी की मांग करेंगे तो लाठी खाना पड़ेगा आपको। नौकरी की मांग पर लाठी खाना पड़ेगा ना? बिल्कुल खाना पड़ेगा। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं नीतीश सरकार की, महिला सशक्तिकरण की, लेकिन क्या यही लॉटरी लगती है, नौकरी नहीं लॉटरी लगती है भैया। यहाँ ये लोग बैकडोर से ऐसे ही बेटियां सशक्त होंगी जो सड़कों पर बेटियां 24 घंटे रहेंगी। यही हमारे बिहार का सुशासन है। कैसे बेटी सशक्त होंगी? नीतीश सरकार की यही सरकार है, उन्होंने यही वो यही सपना देखे वही चाहते हैं कि बिहार विकास करेगा, लड़कियां आगे बढ़ेंगी। क्या है 50,000 देंगे रिजल्ट पे, और वो रिजल्ट जो है वो 15 लाख 10 लाख पहले ही अंदर ही घुसखोर बैठा रखे हैं, तो महिला सशक्तिकरण कहाँ आगे बढ़ाएंगे? मकसद उनको लाखों रुपए कमाना है। पीटी के रिजल्ट के नाम पे वो 50,000 देने का वादा करते हैं, और उधर बैकडोर से यहाँ के सचिवालय के जो अफसर है, चेयरमैन है, वो पीछे से सीट बेचने का रास्ता निकाल देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, खाक बढ़ेगा इंडिया। बिहार की बेटियां तो चली गई, शायद हमारे बिहार का ये जो पहले से जो इतना अच्छा शासन चल रहा था, यहाँ बीपीएससी का इतना अच्छा बन गया था कि बाहर से लोग भरने आए, वैकेंसी देने आए। ये यूपी से आई हैं, कोई हरियाणा की लड़की भर रही है, कोई दिल्ली से भर रही है। लेकिन यहाँ अब क्या हो रहा है? ये 67 के बाद जो है ना, वो ब्लैक हिस्ट्री, मतलब इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा 67 का जो परीक्षा होने वाला है। जिस तरह से इन्होंने हमारे छात्र नेता को हमसे अलग किया, लाठीचार्ज किया, उनको मारा और हमारी कम्युनिटी को तोड़ा। हाथों में तिरंगा लेके आई हैं, क्या बताना चाहती हैं? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग न्याय के लिए आए हैं यहाँ। फिर से इनके ऊपर एक बार लाठीचार्ज हो रही है, और बिल्कुल आप बिल्कुल देखें। हाँ बताइए, क्या कहना चाह रही हैं? हम ये कहना चाहते हैं, मैडम ये लोग कहाँ जा रहे हैं? सर ये लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग खड़े हैं, हम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। छात्र है ना? हाँ, हम लोग छात्र स्टूडेंट। देखिए ये लोग छात्र हैं, और हाँ कुछ हुआ है क्या आप लोग के साथ? नहीं, हम लोग को भी जबरदस्ती हम लोग के यहाँ से बैठा के लेके जाया जा रहा है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? फिर क्या होगा? हम लोग यहीं पे हैं। कहाँ जाए हम लोग को जगह बताओ भाई, हम लोग को बैठने के लिए जगह बताओ, कहाँ हम लोग बैठे हैं, आंदोलन कहाँ करें हम लोग बैठ के। चलिए, पुलिस प्रशासन अब आ गई है। अब लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ बिल्कुल यहाँ से किस तरीके से लड़कियों को यहाँ से भगाया जा रहा है। और बिल्कुल देखिए, एक और भी लड़की को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है। कई सारी लड़कियों को, महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है यहाँ से। बिल्कुल देखिए कैसे देखिए महिलाओं को कैसे। मैम, इनको जबरदस्ती कहाँ ले जा रही हैं आप लोग? कहाँ जबरदस्ती क्यों कर रही हैं आप लोग? जबरदस्ती क्यों कर रही है? जबरदस्ती क्यों? बताइए क्या हुआ? देखिए सभी महिलाओं के साथ ही जबरदस्ती की जा रही है। बिल्कुल दिखा सकते हैं क्या हुआ, कैसा बताइए क्या हुआ? ये लोग हम लोगों के साथ छीना झपटी कर रहे हैं, खींच कर ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं चलो बैठो गाड़ी में, तुम लोग का बुखार छुड़ाएंगे हम। बदसलूकी कर रहे हैं ये लोग हम लोगों के साथ। ये लोग बोल रहे हैं कि चलो गाड़ी में बैठो, बुखार छुड़ाएंगे तुम लोगों का। ये क्या करेंगे? करप्ट है ये लोग, भ्रष्ट है एकदम। ये लोग हम लोग को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये लोग पीछे हो जाए, हम लोग पीछे होने वाले नहीं है। बीपीएससी किसी का बाप का नहीं है, भ्रष्ट है ये लोग, बस पैसा कमाने का एक जर्रा बना लिए हैं। देखिए, बीपीएससी किसी का बाप का नहीं है, मेरा नहीं कहना, एक बेटी की कहना, एक बहन की कहना। आखिर ऐसा वर्ड क्यों बोल रही है ये? अब सोचिए और समझिए, जरा सोचने की जरूरत है इस पे। ऐसा वर्ड इन्होंने क्यों बोला? गुस्से में बोला कि कैसे बोला? कि आखिर क्या मजबूरी है कि ऐसा वर्ड बोला कि बीपीएससी डरा रहे हैं कि पकड़ के ले चलो। क्या करेंगे? पकड़ के ले जाएंगे तो आवाज बंद करेंगे, इसलिए मैं नहीं जा रही। मैं जाने से नहीं डर रही हूँ, ये आवाज बंद करना चाहते हैं, इसलिए मैं नहीं जा रही। आवाज को बंद कराने की कोशिश कर रही है, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं आवाज बंद नहीं करूंगी। हम लोग बाहर रह के यहाँ पे पढ़ाई, अपना लाइफ भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए कि हम लोग दुम दबा के भाग जाएं। हमारे 2-3 फ्रेंड को लोग पकड़ के ले गए हैं,
और हम लोग डरने वाले नहीं है, फिर आएंगे, फिर आंदोलन करेंगे। ये बोल रहे कि जो चाहता बोल रही है उसको पकड़ के ले जाओ, जो चाहता बोल रही है उसको पकड़ो, जो ज्यादा बोलो उसको पकड़ लो। जो ज्यादा बोल रही है उसको पकड़ो, इसको पकड़ो, मेरे को बोल रहे हैं। अच्छा हाँ, इसको पकड़ो, ये भी बोल रही है। खाना भी जुल्म है। हाँ, जुल्म है, ये लोकतंत्र नहीं है। जैसे हमारी आवाज दिलीप भैया को बीच रास्ते में मारकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, क्योंकि 31 तारीख को उनसे मुलाकात का डेट दिया गया था, वक्त दिया गया था। एक तो उनसे मुलाकात के पहले उनको इन लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचा दिया, और दूसरे हम लोगों को भी भगाए जा रहे। जैसे हम लोग चोर उचक्के भाई शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात ही तो करने आए थे, एक तो आधे लोगों को बंद करके आप लोग ले जा रहे हो, गाड़ी में थाना ले जा रहे हो, आधे लोगों को धक्का। आखिर सरकार कितने लोगों के मुंह बंद करा सकती है? अभी भाई ये लोग सरकार में हैं तो अपनी बात को रख नहीं सकते सरकार के अगेंस्ट। उनसे पूछिए ना कि कितना लोग के और लड़की जितनी लाठी लेकर खड़ी हमारे कांस्टेबल बहने हैं ना, ये सबके मन में बीपीएससी की ख्वाहिश होगी, लेकिन ये लोग अपने हक की लड़ाई लड़ नहीं सकती, क्योंकि ये लोग अपने मतलब एक बंधी हुई हैं, अपने एक जॉब से बंधी हुई है, ये बोल नहीं सकती। देखिए हम इनको दोस्त देना नहीं चाहते, क्योंकि इनके भाई जॉब है, इनकी मजबूरी है। इनके बॉस बोले होंगे कि सीनियर बोले होंगे कि इन बेटियों को गिरफ्तार करो, लाठियां चार्ज करो। इनकी हमको कोई उसमें दोषी नहीं करते हैं। इनको कोई इनमें से किसी को मैं दोषी नहीं कहूंगा, क्योंकि इनके ऊपर से ऑर्डर होगा कि इनके ऊपर लाठियां चार्ज किया जाए, इन बेटियों को उठाकर जेल में बंद कर दिया जाए। इनमें से बहुत लोग करते होंगे। और दूसरा सबसे बड़ा के मन में ये अरमान होगा बीपीएससी करने का, आधे से ज्यादा लोगों के मन में ये अरमान होगा बीपीएससी का, लेकिन ये बोल नहीं सकती है क्योंकि ये सरकार के अंडर में है। कोई फिर सुनवाई नहीं, डायरेक्ट सुबह से खदड़ा खेदड़ी चालू है, भगदड़ भगदड़। आधे लोगों को हमारी कहाँ पे मतलब जो बात जेन्युइन हुआ था, आयोग के नए अध्यक्ष जो बने थे उन पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट हो गया था, बहुत ज्यादा उनके बात से ट्रस्ट हो गया था। लेकिन जो अभी विचार मतलब जो अभी सुबह से लेकर अब तक का जो घटना है उस पर तो यही लगा ना कि नहीं ऐसे नहीं फिर वो फुलफिल हो पाएगा, क्योंकि 31 तारीख को डेट दिए थे, 30 तारीख को नया डेट निकाल दिए। आगे महाजन थे, बाकी जो चेयरमैन हुए हैं उनसे ये एक कदम आगे बढ़ कर एग्जाम कैंसिल हो चुका हो। बिहार से छोटा स्टेट है आपका झारखंड, वहाँ पर 5 लाख बच्चे का एक बार में हो गया एग्जाम। आसाम में भी एग्जाम हो गया, हाँ तो आराम से करवाया जा सकता था, लेकिन करवाया जा रहा है नहीं। 15 लाख बच्चे बैठते हैं, कैसे एग्जाम कंडक्ट होता है? और अगर बीपीएससी का औकात नहीं है तो निर्वाचन आयोग को सौंप दे, किसी दूसरी संस्था को सौंप दे। क्यों भैया, ऐसा क्यों? बीपीएससी एक बड़ा आयोग है। परसेंटाइल में और ये जो 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाने का बात है। अच्छा एक बात बताइए, बस एक आप ही बात बताइए, आप इतने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति हैं ना, आप बताइए कि एक शिफ्ट में एग्जाम होना तय था, एक डेट पे एग्जाम होना तय था, 2 डेट पे एग्जाम हो रहा है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, 4 शिफ्ट टोटल हो गया। 4 शिफ्ट में बताइए लकी ड्रॉ वाला बात हो। यूपीएससी भी नहीं करती है, यूपीएससी में से ज्यादा बच्चे अप्लाई करते हैं। एडवर्टाइजमेंट निकला होता है, देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे एडवर्टाइजमेंट निकाल के 68 वाला में तब कीजिए, तब एक प्रोटेस्ट का अलग बात रहता है। अभी फिर कोर्ट में चला जाएगा, फिर तो स्टूडेंट को घिसना पीटना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और रहा बात प्रशासन का, प्रशासन तो अपना काम कर रहा है, उसको जो आदेश मिलेगा वो करेगा, वो खुद हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, अंग्रेजी तरीके से नहीं प्रशासन काम करे, खुद एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते, और खुद इस पीढ़ी के लोग बहुत ज्यादा उसमें हैं, नौजवान लोग हैं, अभी पढ़ने वाले लोग हैं, तो वो लोग समझते हैं इस बात को, वो लोग समझते हैं इस बात को कि आंदोलन कैसे किया जाता है। और बीपीएससी का स्टूडेंट तो ऐसे ही नॉन वायलेंस होकर प्रदर्शन करता है, उसमें कहाँ कोई अहिंसक प्रदर्शन है, हिंसक तो हो नहीं रहा है, कोई हाथ में कुछ लिया नहीं है। हाँ, रहा बात आयोग के अध्यक्ष खुद अगर बात कर लेते, जो यहाँ के मतलब स्टूडेंट लीडर हैं, जो बड़े लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ, दिया गया है यहाँ पर, उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया। अतुल प्रसाद इतने झूठे हैं, वो हम लोग से बोले कि 31 तारीख को आप लोग आइए, मीटिंग होगी आप लोग से, तब डिसाइड किया जाएगा कि क्या करना है। लेकिन मीटिंग से पहले वो अपना डिसीजन दे दिए। ऐसा डिसीजन क्यों लिया उसने? तो वही तो, ये झूठे हैं, परीक्षार्थियों के साथ धोखा कर रहे हैं। बीपीएससी शुरू से अब तक परीक्षार्थियों के साथ धोखा करते आई है, ये भी आकर के नए और अपना छाप दिखा दिए हैं, और परीक्षार्थियों को गुमराह किया जा रहा है कि आपका एग्जाम ऐसे लिया जाएगा, वैसे लिया जाएगा, लेकिन मनमानी अपना हो रहा है। कोई मीटिंग परीक्षार्थियों के साथ नहीं किया गया। यहाँ तक कि आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे थे, लेकिन हमारे लीडर को पकड़ के उन्हें गिरफ्तार करके जेल लेके चला गया है, लाठीचार्ज पूरी तरह से मारा गया कि वो हॉस्पिटल में है। जैसे हम लोग से आप लोग पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है, पुलिस प्रशासन से पूछे, उन्होंने आखिर लाठीचार्ज किया ही क्यों? आखिर हम कर क्या रहे थे? शांतिपूर्ण मार्च तो ही तो कर रहे थे, जबकि अध्यक्ष महोदय के द्वारा ही बुलाया गया था हम लोग को, और हम उनके बुलाए पे ही आए हैं यहाँ पे। इन्होंने लाठीचार्ज आखिर किया क्या? हम लोग क्या कर रहे थे? कोई टेररिस्ट है हम? कहीं अटैक करने जा रहे थे? अपने हक के लिए आ रहे थे हम लोग।
क्या वजह थी उनकी लाठीचार्ज करने की? बहुत से लड़कों को, बहुत से ये जो जेंट्स कांस्टेबल हैं, लड़कियों तक का नहीं छोड़े, लड़कियों तक के आगे से मारे हैं। हम लोग को भी चोट लगा, देखिए पैर पे। अगर हम क्या कर रहे थे, इसका मतलब तिरंगा लिया है सर, क्या बताना मैंने भी 2 लाठियां पड़ी है। जब मैंने पुलिस पदाधिकारी से ये कहा कि सर जब हमारा जो आंदोलन है, कैंडिडेट हैं, बिल्कुल कैंडिडेट है, अहिंसक आंदोलन है हमारा, फिर ये लाठीचार्ज करने की क्या बात है? तो पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि ये झोड़ बात है। हाथ में तिरंगा लिया, क्या बताना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि जो सिंगल सिस्टम जो एग्जाम है, परसेंटाइल सिस्टम, वो हटाया जाना चाहिए। और हमारी मांग है कि सिर्फ ये सिंगल एग्जाम होना चाहिए। 1 डे एग्जाम था और बीच में खेल में नियम नहीं बदलता है। जिस समय एडवर्टीजमेंट 67 की निकाली गई थी उस समय ये बात थी, आप उसी नियम पे अपना काम कीजिए। बिहार पुलिस संविधान से भी ऊपर जा चुकी है। संविधान नाम की इनके में कोई चीज़ नहीं, संविधान से ऊपर जा चुकी है। संविधान से ऊपर जाके अपना कार्य कर रहे हैं, जबकि हम एक मतलब कि शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। मुझे ये कहना है कि जब 31 को हम लोग को बीपीएससी के आयोग के जो चेयरमैन साहब है अतुल प्रसाद, उनके द्वारा जब बुलाया गया था, आज मिलने की बात थी, तो 30 तारीख के दोपहर में फिर इस तरीके का नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया गया? ये तो सीधे सीधे बीपीएससी की मनमानी है, ये सीधे सीधे तानाशाही है बीपीएससी की। हम लोग इसके खिलाफ अहिंसक आंदोलन करने के लिए आए हुए हैं। हमारा मतलब यह, हमारा आंदोलन का मतलब हिंसा नहीं है। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण ढंग से, और पुलिस हम लोग को यहाँ से हटा रही है। चलिए इस लाइव को यहीं पे मैं एंड करता हूं, और शुक्रिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, और शुक्रिया डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव को, और सबसे बड़ा शुक्रिया बीपीएससी आयोग को, जिन्होंने इन छात्रों को मजबूर किया सड़कों पर उतरने के लिए। और इनके हाथों में कोई लाठियां नहीं है, कोई बंदूकें नहीं है, कोई गोलियां नहीं है, जिनके ऊपर लाठियां चार्ज की गई थी। जिस तरह से कई छात्र इसमें से घायल हो गए, इनके साथ ही पुलिस कांस्टेबल के द्वारा, जेंट्स पुलिस के द्वारा महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज की गई थी। अगर आपके अंदर इतना महिला पुलिस होती तो आज जेंट्स पुलिस के द्वारा इन बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं हुई होती, और कई सारी बेटियां इसमें से घायल नहीं हुई होती। धन्यवाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और धन्यवाद बीपीएससी आयोग। चलिए इस लाइव वीडियो में इतना ही। मेरा नाम आदित्य, आप पंचायत देख रहे थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को आगे भी बढ़ाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया भी आपको, बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से।